इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। अन्याय पर न्याय की विजय का, अधर्म पर धर्म की विजय का, पाप पर पुण्य की विजय का दिन है। और ऐसी विजयादशमी हम लोग वर्षों से मनाते आ रहे हैं, सब लोग मनाते हैं। अगर इस प्रसंग को देखें रामायण के, तो वह त्रेता युग की एक घटना थी, घट करके सिमट गई। एक आतताई रावण था, उसने श्री राम की सीता का हरण किया। रामचंद्र जी ने वानर सेना के साथ उस पर चढ़ाई की, उसे पराभूत किया, लंका पर विजय पाई और वे जीत कर विजयादशमी आज की तिथि में अपनी विजय पाई। ये घटना तो घट गई, अतीत की हो गई। आज हमें इससे क्या मिलेगा? उस रामायण से हमें क्या मिलेगा? हम लोग रोज रामायण सुनते। इन नवरात्रियों के दिनों में पूरे देश में रामलीलाएं चलती हैं। ये बात अलग है कि लोग रामलीला देखते और रावण लीला करते हैं। आखिर उससे हमें क्या मिला? सबसे पहले तो मैं एक अति संक्षिप्त रामायण आपको सुनाता हूँ। अति संक्षिप्त रामायण, 4 लाइन की रामायण। एक राम थे एक रामन्ना, जे छत्री बे बामन्ना। एक राम थे एक रावन्ना, जे छत्री बे बामन्ना। इनने उनकी नार चुराई, उनने उनको मारन्ना। इनने उनकी नार चुराई, उनने उनको मारन्ना। और बात बात में हो गो बातन्ना, और तुलसी ने लिख दो पोथन्ना। कहानी तो इतने में खत्म हो गई ना। अगर रामायण को एक घटना देखे और श्री राम और रावण को एक व्यक्ति की तरह हम देखते हैं, तो कहानी का सार तो इतने में ही खत्म हो जाता है। उससे हमें क्या हासिल हुआ? हमने उससे क्या पाया? हमें ये समझना है, हमें इस पर विचार करना है, हमें इसलिए सोचना है। इसलिए मैं कहता हूँ, रामायण को एक घटना की तरह मत देखो, रामायण को जीवन दर्शन के रूप में देखने की कोशिश करो। राम और रावण को 2 व्यक्तियों के रूप में मत देखो, राम और रावण को 2 वृत्ति के रूप में देखने की कोशिश करो। उस रावण का अंत हो गया, लेकिन आज भी रावण का दहन होता है। जब रावण मर गया तो रावण के दहन की जरूरत क्या है? और मैं तो ये देखता हूं कि हर साल रावण का कद बढ़ता है। पिछले साल 30 फीट का है, तो इस साल 40 फीट का, अगले साल 50 फीट का हो। रावण का कद तो बढ़ रहा है ना। वर्षों से रावण को जलाने के बाद भी रावण नहीं मिट रहा है। क्यों? रावण का पुतला जल रहा है, रावणत्व तो आज भी पल रहा है। रावण के पुतले को जलाने का कोई अर्थ नहीं जब तक अंदर रावणत्व पले। संत कहते रावण का पुतला जलाकर क्या पाओगे? रावणत्व को जलाओ जो तुमने अपने भीतर पाल रखा है। दशहरा मनाना है ना,
आध्यात्मिक दशहरा मनाओ, अंदर की विजयादशमी मनाओ, जीतो। आज भी रावण हमारे अंदर की शांति रूप सीता को हर लिया है, लेकिन विडंबना ये है कि हमारे भीतर का राम सो रहा है और लक्ष्मण भी निश्चेष्ट हो गया है। ऐसी दशा में उस रावण का अंत कैसे होगा? और जब तक रावण का अंत नहीं होगा, सीता सुरक्षित लौटेगी कैसे? हमने सुना है रावण के 10 मुख थे, इसलिए उसे दशानन कहा जाता था। 10 मुख वाला व्यक्ति कैसा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका अगर दूसरा अर्थ ले तो रावण के 10 रूप थे, और ये 10 रूप जो है प्रतीकात्मक है, यानी रावण अनेक रूपों में आया। उस जैसे 10 है ऐसा कहते हैं ना, वो अनेक रूप में अर्थ को प्रकट करने की एक अभिव्यक्ति भी हो सकती है। जैन परंपरा के अनुसार रावण एक मुख वाला ही था, दशानन उसका नाम था। और दशानन नाम रखने के पीछे एक घटना आती है जैन पद्म पुराण में कि रावण के जन्म के उपरांत उनके पिता रत्नश्रवा ने उनके गले में एक 9 मणियों वाला रत्न का हार रखा। उन 9 मणियों में रावण का मुख प्रतिबिंबित हुआ, तो प्रतिबिंबित 9 और एक मूल, ये 10 मुख प्रतिबिंबित दिखने के कारण एक साथ 10 मुख दिखा, इसलिए रावण का नाम दशानन रख दिया गया। आज हम उसे मानते कि रावण के 10 मुख थे। मैं बोलता हूं आज के रावण के 10 मुख नहीं, अब तो 100 मुख हो गए। जिधर देखो उधर रावण है। 10 दिशा होती है ना, 10 मुख के पीछे एक भाव ये भी हो सकता है, रावण के 10 मुख यानी 10 दिशाओं में रावण। हमारे भीतर का ज्ञान, हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर का मोह, हमारे भीतर की विलासता, हमारे अंदर की वासना, हमारे भीतर का स्वार्थ, हमारे भीतर का छल, हमारे भीतर का दर्प, हमारे भीतर का दंभ, हमारे अंदर का काम, हमारे अंदर का क्रोध, हमारे अंदर का लोभ, हमारे अंदर का मद, हमारे अंदर का मान, ये सब रावण है। इसने क्या कर रखा है? इसने हमारे अंदर की सीता को हरा है। ये सीता है हमारे अंदर की शांति। बोलो, आज शांति सुरक्षित है तुम्हारे पास? इसको कौन हर रहा है? इसे कौन हर रहा है? ये आज का रावण, और आज के शब्दों में कहूं तो आधुनिकता का रावण सबसे खतरनाक है, जिसने हमारी सोच को विकृत बना दिया, हमारे चिंतन को बिगाड़ दिया है, हमारी चेतना को कुंठित किया है। वो हमारे अंदर ये सब चीज़ें डेवलप कर रहा है, और इनको डेवलप करने से हमारे अंदर की शांति खंडित हो रही। संत कहते हैं रावण का आतंक बढ़ रहा है, इससे कोई खास खतरा नहीं। खतरा और परेशानी केवल इस बात की है कि राम बेसुध पड़ा है, वो सो रहा है, और लक्ष्मण निश्चेष्ट है। अगर अंदर का राम जाग जाए, 100 नहीं 1000 मुख वाला रावण आए, 10 मुख, 100 मुख, 1000 मुख,
लाख मुख वाला भी रावण आ जाए, अंदर राम जग जाए तो रावण की कोई ताकत नहीं कि वो हमारी सीता को हर सके और स्थायी रूप से हमसे दूर कर सके। अंदर का लक्ष्मण यदि सक्रिय हो जाए तो रावण की कोई ताकत नहीं कि वो हमारी शांति की सीता को आंच लगा सके। अंदर के राम को जगाओ। एक बात समझने की है, राम और रावण को दो व्यक्ति की तरह मत देखो। राम और रावण को दो वृत्ति की भांति देखो, जो हमारी ही अपनी वृत्तियां हैं। और इस संदर्भ में मैं रामायण का एक प्रसंग आपको बताऊंगा। ऐसा कहते हैं कि जब रावण ने सीता का हरण कर लिया और तमाम उपाय करने के बाद भी सीता उन्हें स्वीकार नहीं कर पाई, तो रावण परेशान होकर कुंभकर्ण के पास गया और उसने कुंभकर्ण से कहा कि भाई देख, किसी भी प्रकार से तू सीता को मुझसे मिला दे। सीता के अभाव में मेरा जीना मुश्किल है। मैंने लाख प्रयत्न कर लिया, पर सीता मुझे स्वीकारना तो बहुत दूर की बात है, देखना भी नहीं चाहती, देखती भी नहीं। कहते हैं कुंभकर्ण ने कहा, भैया आप इतने ज्ञानवान नीतिवान होकर मेरे पास आए हो, जब आपको पता है कि सीता श्री राम को छोड़कर अन्य किसी की नहीं हो सकती, तो आप राम बनकर सीता के पास क्यों नहीं चले जाते? आपके पास तो रूप बदलने की क्षमता है। रावण ने कहा, अरे पगले, ऐसा तो मैं कई बार कर चुका। अरे पगले, ऐसा तो मैं कई बार कर चुका, पर क्या बताऊं, जब जब मैं राम का रूप धरता हूं मेरे अंदर वैसे भाव ही नहीं आते। कहने का तात्पर्य ये है कि रावण जैसे आतताई के हृदय में भी यदि राम भाव जग जाए तो उसके जीवन में धर्म बोलेगा, मर्यादा बोलेगी, नीति बोलेगी, न्याय बोलेगा। इसलिए ये समझो कि राम और रावण आखिरकार है क्या? ये व्यक्ति नहीं, वृत्ति है। अपनी वृत्ति को बदलने की चेष्टा करो। मेरे अंदर का राम, मेरा आत्मा, उस आत्मा को जगाओ। ज्ञान से ही आत्मा को जगाया जा सकता है। जिसकी चेतना मोहाच्छादित है, समझ लो उसके अंदर का राम सो रहा है। और जिसका राम सोएगा उसका रावण मनमौजी बनेगा और अपनी मनमानी करता हुआ सीता को हरेगा, और हर रहा है। आज तुम्हारी शांति की सीता अपनी सुरक्षा की गुहार कर रही है, पर तुम्हारे राम को उसकी सुध ही नहीं है। काश रामचंद्र जी से हम कुछ प्रेरणा लेते। रामचंद्र जी किसी वजह से सीता खोई
तो उसके बाद जब तक सीता को लौटाए नहीं, चैन से नहीं बैठे। तुम क्या कर रहे हो? देखो, एक और बात कहता हूं, रामायण में भी ये जो प्रसंग है सीता हरण का, बड़ा प्रतीकात्मक दिखता है। कहते हैं कि सीता हरण के लिए रावण ने एक साधु का भेष धारण किया। ठीक है, सीता हरण किया। उस पूरे प्रकरण में देखो, रावण ने मारीची को एक स्वर्ण मृग का रूप धरने के लिए कहा, और मारीची स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। रामचंद्र जी, सीता ने उसे देखा, उन्होंने श्री राम को प्रेरित किया कि आप इस मृग को किसी तरह पकड़ लाओ, हम जब अयोध्या चलेंगे तो भरत को भेंट करेंगे। ये बहुत सुंदर सुनहरा मृग है। रामचंद्र जी जानते थे कि मृग सुनहरा नहीं होता, लेकिन फिर भी सीता की बातों में आकर वे कहे ठीक है, मैं अभी पकड़ के लाता हूं। लक्ष्मण कह रहा, भैया आप मत जाओ, मुझे संशय दिखता है, ये मृग ना होकर मुझे कोई मायावी राक्षस प्रतीत होता है। पर रामचंद्र जी ने कहा, कोई भी हो, मैं अभी लौट के आता हूं, अब मैं अभी लौट कर आता हूं, तो सीता का ख्याल रखना। मुझे कोई तकलीफ होगी तो मैं तुझे आवाज लगाऊंगा। लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा के लिए नियुक्त करके रामचंद्र जी मृग की ओर चले गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।